हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स कर रहे थे उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। पिछले पार्ट में हमने ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पर भी उसी तरह से कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, करंट अफेयर्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु वन द 2026 इंटरनेशनल बुक प्राइज़? 2026 का इंटरनेशनल बुक प्राइज़ जीता है यांग शुआनजी ने। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। ताइवानीज ऑथर हैं ये, जिन्हें ये मिला है फॉर हर नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग। इस बुक को मैंडरिन चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय लिन किंग के द्वारा। ये ताइवानीज अमेरिकन राइटर हैं। 50,000 यूरो का प्राइज़ उसमें दिया गया, जो कि दोनों के बीच में, ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में इक्वली शेयर किया गया। द नॉवल इज़ प्रेजेंटेड एज अ फिक्शनल ट्रांसलेशन ऑफ अ रीडिस्कवर्ड 1930s जापानीज ट्रैवल मेमोयर सेट इन कॉलोनियल ताइवान। इसके अलावा हम देखें लास्ट ईयर का इंटरनेशनल बुक प्राइज़ 2025 का, ये बानू मुश्ताक ने जीता था। और इनकी बुक कौन सी थी? हार्ट लैम्प। और इसके ट्रांसलेटर दीपा बश्टी। इन दोनों को 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया। हु रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉवल बाजार? ये रिलीज़ किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये नॉवल जो है 1971 से लेकर 1992 इस टाइम पीरियड में जो मेजर सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए उन्हें डॉक्यूमेंट करती है। द अपडेटेड एडिशन वॉज पब्लिश्ड बाय आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। निरंजन देव शर्मा के द्वारा ये लिखी गई है। ये कुल्लू से बिलोंग करते हैं। बाजार, जिसका सेकेंड एडिशन अभी आया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? ये है आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन सी करेक्ट है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अपॉइंट हुए हैं एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। 1 जुलाई से ही अपना पद ग्रहण कर लेंगे। करंटली ही इज सर्विंग एज चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नागेश कपूर अभी जो है फिलहाल, और अब ये आ जाएंगे। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? ये हैं अजय कोचार। इंडियन नेवी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नौसेना भवन दिल्ली में है। मोटो है शामनो वरुणा। कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल अजय कोचार। और नेवी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर हैं दिल बहादुर छेत्री। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बिकेम द ओनली इंडियन टू फीचर इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026? ये है स्मृति मंधाना। ऑप्शन डी करेक्ट है। टाइम 100 स्पोर्ट्स लिस्ट में ये शामिल हुई हैं और ओनली इंडियन बनी हैं जो इसमें शामिल हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है ये टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। होल्ड्स द जॉइंट रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सेंचुरीज इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इन्हीं सबको देखते हुए इन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हाउ मेनी लोकसभा एमपीज वर सेलेक्टेड फॉर द सांसद रत्न अवार्ड्स? ये हैं टोटल 12 एमपीज। 10 लोकसभा से, 2 राज्यसभा से। इन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस। इंक्लूड्स द जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश से, पीपी चौधरी राजस्थान से, निशिकांत दुबे झारखंड से, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से, प्रवीण पटेल उत्तर प्रदेश, विद्युत बरन महतो झारखंड से, लंबरम चौधरी ये है राजस्थान से, डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा महाराष्ट्र से, स्मिता उदय वाघ महाराष्ट्र से, नरेश गणपत भांसके महाराष्ट्र से, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी महाराष्ट्र से, और नरहरि अमीन गुजरात से। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में विनर्स कौन रहे? तो कमेटी ऑन एग्रीकल्चर चेयर्ड बाय चरणजीत सिंह चन्नी, ये विनर रही। फिर फाइनेंस कमेटी चेयर्ड बाय भर्तृहरि मेहताब। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कमेटी चेयर्ड बाय सप्तगिरी शंकर उलाका। एंड कोल एंड माइंस कमेटी चेयर्ड बाय अनुराग ठाकुर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ओमान? ये हैं प्रशांत पिसे। ऑप्शन बी करेक्ट है। करंटली सर्व्स एज एडिशनल सेक्रेटरी इमिग्रेशन पॉलिसी एंड वेलफेयर में इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ओमान। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू नेदरलैंड्स, विच हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट was formally returned to India after 14 years और ऑफ एफर्ट्स? ये है 11th सेंचुरी की चोला कॉपर प्लेट्स।
अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स भारत में वापस लौटकर आई हैं, ऑल्सो नोन एज लीडन प्लेट्स फ्रॉम द नेदरलैंड्स. द आर्टिफैक्ट्स वर हैंडेड ओवर ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ऑफिशियल विजिट टू द नेदरलैंड्स. द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 कॉपर प्लेट्स, जिसमें 21 लार्ज और 3 स्मॉल हैं. दे डेट टू द राइन्स ऑफ राजराज चोल वन एंड राजेंद्र चोला वन. इन्हें तमिल और संस्कृत में लिखा गया है. Who received the Grammy Award for the audiobook Meditations in धर्मशाला? ये है 14th दलाई लामा. ऑप्शन बी करेक्ट है. इन्हें दिया गया है ग्रैमी अवार्ड फॉर द ऑडियो बुक मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस एंड दलाई लामा. ऑडियो बुक कैटेगरी में इनको ये मिला है. नेक्स्ट है द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन एनडीए कैडेट्स वाज कमीशनड इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन? ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए. पहला महिलाओं का बैच कमीशन किया गया है एज ऑफिसर्स. ठीक है, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है. टोटल 17 महिलाएं हैं, जिसमें 9 कमीशन की गई हैं इंडियन आर्मी में, 5 इंडियन एयरफोर्स में और 3 इंडियन नेवी में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं मेजर प्रभात मिश्रा ऑफ द इंडियन आर्मी रिसीव्ड विच अवार्ड इन जून 2026. तो इन्हें बिरर ब्रुक्स अवार्ड दिया गया है. ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है. मेजर प्रभात मिश्रा 22 कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं. इन्होंने बिरर ब्रुक्स अवार्ड जीता और मैकार्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड भी यूएसए के अंदर. ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर टू विन बोथ अवार्ड साइमल्टेनियसली. इसके अलावा गोल्डन पेन अवार्ड भी इन्हें मिला फॉर स्कॉलरली एक्सीलेंस. हिज थीसिस वाज टाइटल्ड इंडियाज परसूट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. विच कंट्री वन द सेफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल डिफीटिंग बांग्लादेश 3-1 से इन द फाइनल. तो ये है भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर. 3-1 से भारत ने हराया बांग्लादेश को सेफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 के अंदर. ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर? मरगांव, गोवा के अंदर. ठीक है, इंडिया का ये 6th टाइटल है. बांग्लादेश को हराकर भारत जीता. टॉप स्कोरर थी आविका सिंह भारत से, जिन्होंने 4 गोल किए. बेस्ट प्लेयर थी सैनफिदा नोंगरम भारत से. बेस्ट गोलकीपर भारत की ही पंथोई चानू इलांगबम. और फेयर प्ले अवार्ड मिला नेपाल को. नेक्स्ट है हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड. इस बुक को के अरुमुगम के द्वारा लिखा गया है. ऑप्शन बी यहाँ सही है. रिलीज्ड बाय पीटी उषा. के अरुमुगम ने इसको लिखा है. थीम इसकी क्या है? क्रॉनिकल इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी एट द 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक. हॉकी टीम जो जीती थी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल, उसी को यहाँ पर उसकी डिटेल्स यहाँ पर शेयर की गई हैं. The battery storage project commissioned by Adani Green is located at खावड़ा, गुजरात में है ये. ठीक है, गुजरात में विलेज है एक. अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कमीशन किया है 3.37 गीगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एट खावड़ा. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट आउटसाइड चाइना. ठीक है, जिसको अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा गुजरात के अंदर कमीशन किया गया है. Who became the first Indian origin physicist to win the prestigious Wolf Prize? तो ये जो वुल्फ प्राइज़ है जैनेंद्र के जैन के द्वारा जीता गया है. फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन रेसिपिएंट हैं वुल्फ प्राइज़ के फिजिक्स में जैनेंद्र के जैन. मेजर डिस्कवरी क्या है इनकी? कंपोजिट फर्मियंस. इनकी थ्योरी के द्वारा फिनोमिना इन्होंने कौन सा एक्सप्लेन किया है? फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट को. इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की 1989 में. इंस्टीट्यूशन वेयर ही मेड द डिस्कवरी येल यूनिवर्सिटी है. अवार्ड आइजैक हर्जोग के द्वारा प्रेजेंट किया गया. बर्थ प्लेस है इनका संभर राजस्थान में. आईआईटी कानपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है. पीएचडी इन्होंने स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से की. और जो इन्होंने क्वांटम स्टेट को प्रिडिक्ट किया उसे जैन स्टेट्स के रूप में जानते हैं. Who has been appointed as the new chairperson of the National Statistical Commission? ये हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय. ऑप्शन सी करेक्ट है. ये बनाए गए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन. अदर मेंबर्स हैं इसमें प्रोफेसर शुभ्रत दास, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह, माधवन मुकुंद और राजीव लक्ष्मण करंदिलकर. नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. Which platform recently won the Silver Award at the National Awards for E-Governance 2026? ये प्लेटफॉर्म है ई जागृति. ऑप्शन बी करेक्ट है. इसने जीता है सिल्वर अवार्ड एट नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस. ई जागृति AI पावर्ड कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है विच इज़ डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. अवॉर्डेड अंडर
गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये फीचर करता है एआई चैटबॉट्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन हियरिंग्स को। ई जागृति, ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस इसने जीता है। नेक्स्ट है द 2026 फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियली बिगिंस ऑन विच डेट। ये शुरू हुआ 11 जून 2026 को। तो डेट अच्छे से याद रखिएगा, 11 जून को शुरू हुआ, 19 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप ये ख़त्म होगा। होस्ट कंट्रीज़ हैं कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। 48 टीम्स भाग ले रही हैं इसमें। टोटल 104 मैचेस होंगे। इससे पहले 2022 में जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, ये कतर में हुआ था। चैंपियन इसमें अर्जेंटीना था, जिसका ये तीसरा टाइटल था। रनर अप था फ्रांस। टॉप स्कोरर थे किलियन म्बाप्पे। बेस्ट प्लेयर थे लियोनेल मेसी। बेस्ट यंग प्लेयर थे एंसो फर्नांडिस और बेस्ट गोलकीपर थे एमिलियानो मार्टिनेज। अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कमेंट में कि पहला मैच कौन सी टीम्स के बीच में खेला गया। विच यूनियन मिनिस्टर इज सेट टू लॉन्च द बुक अपनापन फीचरिंग पर्सनल इंसाइट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये हैं शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी करेक्ट है। इनके द्वारा अपनापन बुक को लॉन्च किया गया है, जिसमें इनका 35 ईयर एसोसिएशन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, उस पर ये बुक बेस्ड है। The central government has approved the appointment of 5 new judges to the Supreme Court of India. Which of the following is not among the newly appointed judges? ये हैं जस्टिस मनमोहन गुहा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं, जिससे अब जो है सुप्रीम कोर्ट में अब टोटल 37 जजेस हो गए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम सीट सुप्रीम कोर्ट की वो भी बढ़ा दी हैं। अभी तक 34 थी, अभी बढ़ाकर 38 कर दिए हैं, है ना। तो अब 38 में से 37 जजेस वो प्रेजेंट हैं, इतने अपॉइंट हो चुके हैं। अभी 5 नए जो अपॉइंट हुए हैं उनके नाम है जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वी मोहना। ये रिकमेंडेशन दी गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हेडेड बाय सूर्यकांत। वी मोहना बिकम्स ओनली द सेकेंड वुमेन डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम द बार टू द सुप्रीम कोर्ट। On the occasion of World Environment Day 2026, how many Namo Oxygen Parks were inaugurated by the Delhi Chief Minister Rekha Gupta? तो ये हैं टोटल 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स को इन्होंने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। दिल्ली अनाउंस्ड अ टारगेट ऑफ प्लांटिंग 15 लाख ट्रीज एंड सैपलिंग्स। एक पेड़ माँ के नाम, इसे भी हाईलाइट किया गया। दिल्ली ऑल्सो अनवील्ड अ विजन टू डेवलप 100 ऑक्सीजन पार्क्स अक्रॉस द सिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। इसे लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? हरदोई में, ठीक है। द 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। कॉस्ट इसमें आएगी 36,230 करोड़ रुपए। 6 लेन एक्सप्रेसवे है, 8 लेन तक भी इसको एक्सपैंड किया जा सकता है बाद में। द कॉरिडोर विल इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और कैपिटल है लखनऊ। India set a Guinness World Record for the largest underwater human formation of the national flag at Radhanagar beach in which place? तो ये जो राधानगर बीच है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है भारत ने, क्योंकि 60 × 40 मीटर्स का ट्राई कलर अंडर वाटर ये डिप्लॉय किया गया। दिस रिकॉर्ड सेटिंग फीट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म इन स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है श्री विजयपुरम, जिसका पुराना नाम है पोर्ट ब्लेयर। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के हैं एडमिरल DK जोशी। NCERT लॉन्च्ड विच अपग्रेडेड टूल फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन स्कूल चिल्ड्रन। यह है प्रशस्त 2.0 अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स की हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई 21 डिसेबिलिटीज़ कवर्ड अंडर PWD एक्ट 2016 थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड 2-level स्क्रीनिंग प्रोसेस। ये यूडाइस प्लस और अपार से इंटीग्रेटेड है, अलाउइंग बेटर स्टूडेंट ट्रैकिंग एंड स्मूदर डेटा मैनेजमेंट अक्रॉस स्कूल्स। NEP 2020 से इसे अलाइन किया गया है। द टूल एम्स टू मेक स्कूल एजुकेशन मोर इक्विटेबल, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। Which football club recently won the Indian Super League title for the first time, ending a 22-year wait for a National League Championship? यह है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 2025-26 में ये इंडियन सुपर लीग हुई, 14 फरवरी से 21 मई 2026। ईस्ट बंगाल इसमें जीता, जिसका ये पहला टाइटल है। बेस्ट प्लेयर थे इसमें माइगुएल फिग्यूरा। गोल्डन बूट इसमें मिला यूसुफ एज़्ज़ाजारी को। गोल्डन बॉल अगेन मिगुएल फिग्यूरा।
गोल्डन ग्लव ऋतिक तिवारी को। बिगेस्ट होम विन ईस्ट बंगाल की थी। बिगेस्ट अवे विन मोहम्मडन वर्सेस मुंबई सिटी में मोहम्मडन की थी, ठीक है, 0-4 से हारे थे ये। हाईएस्ट स्कोरिंग ईस्ट बंगाल था और हाईएस्ट अटेंडेंस मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की। नेक्स्ट है विच पुलिस फोर्सेज वर रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस प्रेजेंस पुलिस कलर्स। यह उत्तराखंड और उड़ीसा की पुलिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्तराखंड पुलिस को ऑनर किया गया फॉर ब्रेवरी, डिसिप्लिन एंड एक्सीलेंस की रोल इन 2013 केदारनाथ डिजास्टर एंड मैनेजिंग 4 धाम यात्रा एंड कुंभ इवेंट्स। फिर ओडिशा पुलिस को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर प्रोफेशनलिज्म एंड लॉन्ग टर्म सर्विस, कंट्रीब्यूशंस इन एंटी माओइस्ट ऑपरेशन, क्राइम कंट्रोल एंड सिटीजन इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग 90th फाउंडेशन डे अंडर वाईवी खुरानिया। आयुष चिंतन शिविर 2026 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इसे नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इसका प्रताप राव जाधव के पास। लॉन्च ऑफ व्हाट्सएप चैनल एंड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर पब्लिक एंगेजमेंट, अलायंस विद विकसित भारत 2047 विजन, प्रमोट्स हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। हु वन द वुमेन्स 53 kg सिल्वर मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026। ये है मीनाक्षी गोयत, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल 53 kg कैटेगरी में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। ब्रॉन्ज मेडल में मोनिका 65 kg कैटेगरी और हर्षिता 72 kg कैटेगरी ये जीते हैं। और फाइनल्स जीते हैं सुजीत कलकल 65 kg कैटेगरी में, अभिमन्युन मंडवाल 70 kg और संदीप मन 79 kg कैटेगरी में। हु वन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026। ये है मुरली श्रीशंकर, ऑप्शन बी करेक्ट है। वुमेन्स लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने जीता है विद 6.54 मीटर नैरोइंग बीटिंग शैली सिंह। India's first ring metro service was recently launched in which city by नरेंद्र मोदी। ये सिटी है दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला रिंग मेट्रो इन दिल्ली। कौन सी ये लाइन है? 12.3 किलोमीटर की मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर। द पिंक लाइन नाउ एक्सपैंड्स टू अबाउट 71.56 किलोमीटर, forming a full metro ring around Delhi, improves connectivity across north and northeast Delhi। इसके अलावा 9.9 किलोमीटर की दीपाली चौक मजलिस पार्क एक्सटेंशन भी लॉन्च की गई है मजेंटा लाइन के अंदर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गोधाम योजना टू मैनेज स्ट्रे एंड अबेंडेंट कैटल। यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लॉन्च की गई है योजना, विष्णुदेव साय जो वहाँ के सीएम हैं उनके द्वारा। इसके तहत 1460 गोधाम्स बनाए जाएंगे अक्रॉस स्टेट, ऑल नेम्ड सुरभि गोधाम। फेज़ 1 में 29 गोधाम्स इनॉग्रेट किए जाएंगे अक्रॉस 11 डिस्ट्रिक्ट्स। द भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। ये नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया, इनॉग्रेटेड बाय जुवाल ओराम। सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में बिजनेस फोकस था। भारत ट्राइब्स बिजनेस कॉन्क्लेव विच प्रमोट्स ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। स्पेशल इनिशिएटिव इसमें लिया गया RISA विच लिंक्स ट्राइबल टेक्सटाइल्स विद ग्लोबल फैशन। विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027। ये कंट्री है माल्टा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1150 लगभग 1150 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 8 स्पोर्ट्स इसमें खेले जाएंगे, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, नेटबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, ट्रायथलन और वेट लिफ्टिंग। सेलिंग और वाटर पोलो इसमें डेब्यू करेंगे। पैरा स्विमिंग इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, लार्जेस्ट पैरा स्पोर्ट प्रोग्राम इन कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हिस्ट्री। ठीक है, तो ये माल्टा में 2027 में होने वाले हैं। विच स्टेट और यूटी रिसेंटली लॉन्च्ड द मेरी रसोई स्कीम। इसे पंजाब ने लॉन्च किया। इसका एम है टू प्रोवाइड बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड, सपोर्ट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड ग्रोथ, रिड्यूस माल न्यूट्रिशन इन वीकर सेक्शंस एंड स्ट्रेंथन हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी। ब्लू कार्ड होल्डर फैमिलीज इसकी बेनिफिशियरी होंगी। अप्रैल मई जून इन महीनों में हर एक फैमिली को 2 किलो चना दाल, 2 किलो शुगर, 1 किलो आयोडाइज्ड सॉल्ट, 200 ग्राम टर्मरिक पाउडर और 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल ये दिया गया है। विच स्टेट प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे आउटलाइनिंग अ रोड मैप टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का भी विजन है डेवलप्ड उत्तर प्रदेश 2047। अब हाईलाइट देखें तो रैपिड GSDP ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अडॉप्शन ऑफ SSS मॉडल यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, बैक्ड बाय डिजिटल गवर्नेंस एंड इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर। की पिलर्स थे बजट के इकोनॉमिक सर्वे के एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। हाउ मेनी consecutive budgets has Nirmala Sitharaman presented as of budget 2026 on
1 Feb 2026 की बात कर रहे हैं, तो ये भी 9 होगा। ये 9 बजट प्रेजेंट किए जा चुके हैं निर्मला सीतारमन के द्वारा। पहला बजट भारत में 1860 में पेश हुआ था आफ्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। प्रेजेंट बाय जेम्स विल्सन, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंटरिम गवर्नमेंट बजट 1947-48 में प्रेजेंट किया गया बाय लियाकत अली खान। फर्स्ट यूनियन बजट आज़ाद भारत का आर के शनमुखम चेट्टी ने प्रेजेंट किया 26 नवंबर 1947 को। और इंदिरा गांधी ओनली वुमन फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट, ये रही है। Which country attended the United States Gaza Board of Peace meeting as an observer? तो ऑब्जर्वर के रूप में इसमें भारत शामिल हुआ। वॉशिंगटन डीसी में इस बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग को कंडक्ट किया गया और भारत की तरफ से डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नामग्या सी खाम्पा इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में थे, बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में 40+ कंट्रीज प्लस EU। ऑब्जर्वर्स में जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, UK, पाकिस्तान, ये सारे थे। ठीक है, एजेंडा क्या था इसका? गाजा रिकंस्ट्रक्शन स्टेबलाइजेशन फोर्स, स्ट्रक्चर्ड पीस फ्रेमवर्क, फंडिंग, मोबिलाइजेशन। और इंडिया का स्टांस क्या था? इंडिया ने 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया, पीसफुल डायलॉग, ह्यूमैनिटेरियन एड और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात की। द 53rd न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर है तो न्यू दिल्ली में ही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत मंडपम के अंदर होता है। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें कंट्री है कतर, फोकस कंट्री स्पेन। थीम इसकी क्या? इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम एट 75 विद 1000 स्क्वायर मीटर पवेलियन, 500+ डिफेंस बुक्स। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8th स्टेट पे कमीशन? ये है असम, ऑप्शन बी करेक्ट है। अनाउंसमेंट मेड बाय चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा। इस कमीशन के हेड अपॉइंट किए गए हैं फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी सुभाष दास। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है उसी के तर्ज पर, उसी को आगे बढ़ाते हुए असम के द्वारा ये किया गया और ये पहला स्टेट बना है भारत का जिसने कॉन्स्टिट्यूट किया इस कमीशन को। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डॉग सेंचुरी इन लुधियाना टू एड्रेस द स्ट्रे डॉग मिनेस? लुधियाना की बात हो गई है तो आंसर इजी हो गया है, पंजाब होगा। ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशंस एंड रिडक्शन ऑफ डॉग बाइट इंसिडेंट्स, ये इसका पर्पस है। और पहली दिल्ली डॉग सेंचुरी लुधियाना में पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आते हैं, हु वन गोल्ड एट द रॉल बॉल वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम सूरत? ये है यश राशिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। टीम इंडिया देखें तो सिलेक्टेड अमंग 12 एलीट प्लेयर्स, टाइटल विनिंग कैंपेन में की कॉन्ट्रीब्यूटर थे। अब परफॉर्मेंस के हाईलाइट देखें तो यश राशिया के द्वारा 2 गोल सऊदी अरबिया के अगेंस्ट बनाए गए, 2 गोल्स ब्राज़ील के अगेंस्ट, फिर 2 गोल पाकिस्तान, 1 गोल इजिप्ट के अगेंस्ट और मैच विनिंग गोल फाइनल में केन्या के अगेंस्ट इनके द्वारा किया गया। ये मेजर माइलस्टोन है फॉर इंडियन रोल बॉल ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर सूरत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। Who launched the book Red Lines Redrawn, Operation Sindoor and India's New Normal? ये हैं COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी। COAS मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। पब्लिशर है इसका कोनाक पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑथर्स कौन कौन है इसके? मेजर जनरल विपिन बख्शी, राजेश कुमार, अनिल त्रिगुनायत और अखिलेश भार्गव। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का डिटेल्ड अकाउंट इसमें दिया गया है इस बुक के अंदर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, रिलीज्ड इन मार्च 2026? यहाँ बुक कवर पर ही देख रहे हैं आप, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और लॉन्च सेरेमनी जो हुई थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हुए, जस्टिस सूर्यकांत, और फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी। कैलाश सत्यार्थी जो है इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है 2014 में, शेयर्ड विद मलाला यूसुफजई, और ये बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर हैं। वेयर वर द फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 हेल्ड? ये दोहा में हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पर देखें तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, इसके विनर है ओस्माने डेम्बेले। मेंस गोलकीपर जियान लुइगी डोनारुमा। मेंस कोच ऑफ द ईयर थे लुइस एनरिक। देखिए बहुत सारे याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए जो हाईलाइटेड हैं उनको याद रखिएगा। फीफा वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एडाना बोनमाटी। वुमेंस कोच ऑफ द ईयर सरीना वीकमैन। फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला डॉक्टर एंड्रियस हार्लेस न्यूकिंग को।
नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 फोकस्ड ऑन द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल स्पाइस ट्रेड। ये कोची है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 9th एडिशन हुआ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर, जिसमें ट्रेड रिस्क, क्लाइमेट चैलेंजेस, इनोवेशन और सप्लाई चेन्स पर फोकस किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम बाय हॉकी इंडिया। ये हैं जॉर्ज मैरिने, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है, नाम याद रखिएगा इनका। नेक्स्ट आते हैं नागौरी अश्वगंधा विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट। ये राजस्थान में होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो राजस्थान के कुछ और जीआई टैग्स हैं फुलकारी, कोटा दोरिया ब्लू पॉटरी, मोलेला क्ले वर्क, कठपुतलीज ऑफ राजस्थान, संगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बीकानेरी भुजिया, कोटा दोरिया का लोगो, हाँ बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट वर्क और मकराना मार्बल। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड अग्नि सारासुलो विकासिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड इन विशाखापट्टनम। इस बुक को लिखा है यारला गद्दा लक्ष्मी प्रसाद ने, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोनों ही नाम थोड़े से टफ हैं, बुक का भी और ऑथर का भी, तो याद रखने में मेरे ख्याल से आसानी होनी चाहिए। यहाँ कुछ और बुक्स रिवाइज कर लेते हैं। स्वप्निल पांडे की है विंग्स ऑफ वेलर, फिर अबव एंड बियॉन्ड लिखी है शिव कुमार मोहंका ने। मैंने कैंसर को जीत लिया डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी की है। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स जनरल अनिल चौहान ने लिखी। शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ अ कपल, मलयालम पोइट एंड लिरिसिस्ट बी के हरिनारायणन की है। मोदीज मिशन लिखी है बर्जिस देसाई ने। चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं गुजराती में सुदेश धनकर के द्वारा लिखी गई। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की है। और द ग्रेट सैंक्शंस हैक उर्जित पटेल ने लिखी। विच स्टेट्स वुमेन्स टीम वन द गोल्ड मेडल एट पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026। ये है झारखंड। राजस्थान इसका होस्ट था और राजस्थान को ही हराकर झारखंड ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। विच टीम डिफीटेड केरला 1-0 से टू विन 79th संतोष ट्रॉफी फाइनल इन February 2026। संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये सर्विसेज ने जीती है केरला को 1-0 से हराकर। ठीक है, फाइनल इसका असम में हुआ। 9 वेन्यूज़ थे, 9 होस्ट सिटीज़ में। सर्विसेज इसमें चैंपियन रहा जिसका 8th टाइटल है, केरला रनरअप था और टॉप गोल स्कोरर थे हिमांशु जांगड़ा। हु इज़ सेट टू टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर नीतीश कुमार्स रेजिग्नेशन। तो ये हैं सम्राट चौधरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 14 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने रिज़ाइन किया था एज बिहार सीएम। करंट गवर्नर बिहार के हैं सैयद अता हसनैन। बिहार की कैपिटल है पटना। लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16, लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है बिहार में जिसमें 75 सीटें हैं। Who won the $1 million Global Teacher Prize 2026 at the World Government Summit in Dubai? ये जीता है रूबल नागी ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। $1 मिलियन का इसमें प्राइज़ मिला है। दुबई के अंदर हुई थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वहाँ पर। ओनर्ड फॉर ग्रास रूट्स एजुकेशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया, फाउंडर ऑफ रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन। और सिग्निफिकेंस इसका क्या है? हाईलाइट्स क्रिएटिविटी, इंक्लूसिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। Where is the 13th India Kyrgyzstan joint military exercise scheduled to be held? ये एक्सरसाइज मिसामारी असम में हुई। 2011 में इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच, जिसका नाम है खंजर एक्सरसाइज। 13th एडिशन है इसका, जिसको असम में अभी कंडक्ट किया गया। फोकस एरियाज थे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, अर्बन वॉरफेयर टेक्टिक्स एंड एडवांस्ड टेक्टिकल ड्रिल्स। हु वाज कन्फर्ड द KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। ये है नीता अंबानी। रिकग्नाइज्ड फॉर वर्क थ्रू रिलायंस फाउंडेशन की इम्पैक्ट एरियाज हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन। नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो ये अवार्ड आर वेरामुथु को मिला है। 2026 का ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है फॉर ऑथर्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। 11 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिलता है, साथ में एक साइटेशन और ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ वाग्देवी यानी गॉडेस सरस्वती। आर वेरामुथु तीसरे तमिल राइटर हैं जिन्हें अवार्ड मिला है। इससे पहले 2 PV अखिलन और D जयकांथन रह चुके हैं। आर वेरामुथु को पद्मश्री मिल चुका है 2003 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2003 में और पद्म भूषण 2014 में। अब ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर लेते हैं। 60th मिला है इनको। तो इनसे पहले 59th मिला था विनोद कुमार शुक्ला को, 58th जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को, 57th दामोदर मौजो को,
56th नीलमणि फुकन को और 55th अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को। हु हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2025 जो कि मार्च 2026 में अनाउंस किया गया था। यह हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। सरस्वती सम्मान इन्हें मिला है 2025 के लिए, अवॉर्डेड फॉर नॉवल हर पार्वती कथा। ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जाता है। 15 लाख रुपए का कैश प्राइज, साइटेशन और प्लेक इसमें मिलता है। और संविधान के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 में, उन्हें ये कवर करता है। हु विल रिसीव द मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 फॉर थिएटर एक्सेलेंस। यह है अमोल पालेकर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 21st एडिशन ऑफ मेटा organized by Mahindra Group and produced by Teamwork Arts will be held in New Delhi. Palekar is known for experimental theatre in unconventional venues and for portraying relatable middle class characters in films like Golmaal, Chitchor and Choti सी बात। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। Who became the chairperson of the National Commission for Backward Classes in March 2026? ये हैं साध्वी निरंजन ज्योति, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन इज टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन हेड ऑफ सेंट्रल जेल इन श्रीनगर? ये हैं सबा शॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इन्होंने क्लियर किया 2012 में टू क्वालिफाई फॉर द रोल। पश्मीना शॉल इज़ अ फेमस कल्चरल प्रोडक्ट इस रीजन का। हिस्टोरिक सेलुलर जेल ऑल्सो नोन एज काला पानी इज लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इससे जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर इन मार्च 2026? ये हैं भूमिका श्रेष्ठ, ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ट्रांजिशनड फ्रॉम LGBTQ राइट्स एक्टिविज्म टू नेशनल पॉलिटिक्स, और अभी ये नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर बनी है। What is the name of India's first cyber security facility launched by Deloitte to protect connected infrastructure? इसका नाम है कनेक्ट सेफ, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ आप देख भी रहे हैं कनेक्ट सेफ लैब। Who won the inaugural बोल्डर्स क्लासिक 2026? इसको इनाग्रेट किया है शुभंकर शर्मा ने। इन्होंने जीता है ये इनाग्रल बोल्डर्स क्लासिक 2026 इन हैदराबाद। ठीक है, ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट देखें। 90th मास्टर्स टूर्नामेंट गोल्फ का जो होता है एट ऑगस्टा नेशनल, इसको जीता है रॉरी मैकिलरॉय ने। मैट फिट्सपैट्रिक इन्होंने स्कॉटी शेफलर को हराया है इन अ प्ले ऑफ टू विन द RBC हेरिटेज, जो गोल्फ के लिए होता है। वेयर वॉज फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 हेल्थ? ये मीटिंग हुई नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको चेयर किया गया। 9 ब्रिक्स कंट्रीज इसमें शामिल थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, UAE और इंडोनेशिया। और इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर? ये है ऋतिका श्री। अभी स्पोर्ट्स में जेंडर डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करने के लिए काफ़ी बड़ा कदम है। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने अदर कैटेगरी भी ऐड की है इसके अंदर, जिसमें ये इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर निकल कर सामने आई। ठीक है, शी वॉज बॉर्न एज R मुथुराज इन सलेम। शी बिगेन एम्पायरिंग इन 2021 आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द IPL. The Indian Army contingent departed on 12 April 2026 to participate in the 7th edition of exercise Dastalik. Where is it being held? तो ये कहाँ पर हुई? नमनगन में। कहाँ पर है ये? उज्बेकिस्तान के अंदर नमनगन। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया की जो महर रेजिमेंट है, इसने महर रेजिमेंट को 1941 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मध्य प्रदेश में है और यश सिद्धि इसका मोटो है। यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कुछ दी गई हैं। डेली करंट अफेयर जो हम करते हैं वहाँ पर भी हम कई बार इसको रिवाइज कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। फ्रीडम शील्ड यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया के बीच हुई एक्सरसाइज लंबी थी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। मिलान एक्सरसाइज 72 कंट्रीज़ की थी इंक्लूडिंग US एंड रशिया। वज्र प्रहार एक्सरसाइज 16th एडिशन इसका हुआ, इंडिया और US के बीच होती है। फिर उसके बाद है धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज सांझा शक्ति इंडियन आर्मी और 16 की सिविलियन एजेंसीज़ के बीच हुई।
इंक्लूडिंग महाराष्ट्र पुलिस, फोर्स 1 एंड फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच, साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच, धर्मा गार्जियन इंडिया जापान, खंजर देख चुके हैं, द स्लिक इंडिया उज्बेकिस्तान, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, कई सारी कंट्रीज़ हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरबिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूएई, यूके और यूएसए। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज यूएसए और मंगोलिया, पासेक्स एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच होती है, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में, फिर एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि सिक्किम में इसको कंडक्ट किया गया, एक्सरसाइज स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका, ब्राइट स्टार यूएसए, इजिप्ट, इंडिया, सऊदी अरबिया, कतर, ग्रीस, साइप्रस और इटली के बीच हुई, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए, कोंकण एक्सरसाइज इंडिया यूके, अजय वॉरियर इंडिया और यूके, एक्सरसाइज त्रिशूल इंडिया की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई और हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होती है। Which state is set to host India's first 3D semiconductor packaging unit at Info Valley with an investment of around 2000 crore rupees? ये है उड़ीसा। इन्फो वैली उड़ीसा में है। 3D हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी और आत्मनिर्भर भारत विजन को ये सपोर्ट करेगा। इंडिया की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट देखें इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी ये इसका कमर्शियल आउटपुट स्टार्ट किया गया है सनंद गुजरात के अंदर, शिप्ड फर्स्ट इंडिया मेड मेमोरी मॉड्यूल्स टू डेल। फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा गुजरात में इंडिया का पहला मेजर वेफर फैब अराउंड 50% कंप्लीट हो चुका है अप्रैल 2026 में, पायलट प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड लेट 2026। फिर है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया सानंद गुजरात में, यहाँ पर भी पीएम के द्वारा OSAT यूनिट को इनॉग्रेट किया गया। द फर्स्ट लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अनवील्ड इन विच सिटी? इसे सिएटल में अनवील किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये फर्स्ट विवेकानंद का स्टैचू है जो US सिटी गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। This is a major cultural milestone for the Indian American diaspora in the Pacific Northwest. Who recently earned the International Master title in chess? ये टाइटल किसने जीता है? अपार सक्सेना ने। 14 साल के हैं ये, ठीक है, कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं, जो इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जिन्होंने जीता है। अब लास्ट 5 चेस ग्रैंड मास्टर अगर देखें तो 94th मयंक चक्रवर्ती हैं असम के, 93rd आरव डेंगला महाराष्ट्र के, 92nd आर्यन वर्ष ने दिल्ली के, 91st VS राहुल तमिलनाडु के और 90th इलम पार्थी AR तमिलनाडु के। विच सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2026? ये शहर है इंदौर, ऑप्शन बी करेक्ट है। जून 2026 में इंदौर के द्वारा ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट किया गया। ठीक है, इसमें फोकस रहा फूड सिक्योरिटी, डिजिटल फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मिंग पर। हु इज़ रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट फॉर द 2026-27 टर्म? ये है KC वेणुगोपाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करें तो पहली बार 1921 में सेटअप की गई थी अंडर द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और ये फुल पार्लियामेंट्री कमेटी बनी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950। अब 1967 से ये ट्रेडिशन बना हुआ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन को अपोजिशन से चूज़ किया जाएगा। ठीक है, कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। In May 2026, the Vice President of India released the book titled The Library Man of India, The Story of P.N. Panikkar। इस बुक के ऑथर कौन हैं? इस बुक के ऑथर हैं PP सत्यन, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्होंने लिखा है इस बुक को। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? ये है C. जोसेफ विजय, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैपिटल है चेन्नई, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु में। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, CM है C. जोसेफ विजय। TVK के असेंबली में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और लोकसभा में 39 सीट्स हैं तमिलनाडु से। हु वन द एशियन वुमेन्स चेस चैंपियनशिप 2026? ये जीती है सविता श्री भास्कर ने एशियन वुमेन्स चेस चैंपियनशिप, और ये हुई कहाँ पर? उलान बाटर में। और इसके बाद अब ये FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफाई हो गई हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। राहुल सिंह की जगह अब इनको यहाँ पर सीबीएसई का नया चेयरपर्सन बना दिया गया है। फिर सीबीएसई के नए सेक्रेटरी बने हैं वरुण भारद्वाज, इनका नाम भी याद रखिएगा। सीबीएसई का फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1962 में और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। Who was sworn in as the Speaker of the West Bengal Legislative Assembly in May 2026? ये हैं रथेंद्र बोस, बीजेपी एमएलए हैं फ्रॉम कूच बिहार साउथ। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर तपस रॉय जो हैं इनके अंडर इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। सीएम शुभेंदु अधिकारी के द्वारा इनका नाम प्रपोज किया गया और हाउस ने वॉइस वोट के ज़रिए से अप्रूव कर दिया। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है RN रवि, सीएम हमने देख लिया है। Who has recently taken charge as the chief of the Central Air Command of Indian Air Force? ये हैं एयर मार्शल तरुण चौधरी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नागेश कपूर और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अवधेश कुमार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एम्बेसी रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड द टैगोर निज़ामी लाइब्रेरी इन विच कंट्री? कंट्री अजरबैजान, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया अजरबैजान बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करने में ये भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन। तो हम थोड़ा सा लैंग्वेज से समझ सकते हैं। पंजाब ये स्टेट है। जनरल कैटेगरी की महिलाएं, इन्हें 1000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को 1500 रुपये पर मंथ और सारी महिलाएं स्टेट की जो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र है जिनकी, वो एलिजिबल हैं। द इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डिग्निटी एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर वुमेन। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन विच स्टेट? ये सिक्किम में डिक्लेयर की गई है। अभी हमारे CJI कौन है? ये हैं जस्टिस सूर्यकांत जो कि 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। फॉर्मर नहीं हुए हैं अभी, 2027 तक रहने वाले हैं, जनवरी 2027 तक। अब सिक्किम की बात कर रहे थे, कैपिटल है गंगटोक, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, सीएम है प्रेम सिंह तमांग। राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 1 सीट है सिक्किम से। बॉन, द होस्ट सिटी ऑफ द बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये है जर्मनी में, ऑप्शन बी करेक्ट है। 8 से 18 जून 2026 में COP31 की प्रिपरेटरी मीटिंग के रूप में यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई। ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस अर्ज्ड रेजिंग एडेप्टेशन फाइनेंस टू $120 बिलियन एनुअली बाय 2030। इसमें हेल्थ केयर सिस्टम, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करने पर एम्फेसिस दिया गया। 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये कहाँ पर हुई? ओस्लो में। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो भारत का जो टाई है इन कंट्रीज़ के साथ में स्ट्रेंथन करने के लिए इसे किया गया। की फोकस एरियाज थे क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लाइमेट एक्शन, AI, 6G, साइबर सिक्योरिटी, आर्कटिक रिसर्च, ब्लू इकोनॉमी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। एट द थॉमस कप 2026 इन हॉर्सेंस, डेनमार्क, विच टीम डिड इंडिया डिफीट 3-0 से टू एंटर द सेमीफाइनल्स? तो ये चाइनीज़ ताइपेई, इंडिया की मेंस बैडमिंटन टीम जो है उसने चाइनीज़ ताइपे को हराया और थॉमस कप का सेमीफाइनल्स जो है उसमें पहुंची, क्वार्टर फाइनल जीता। ये इंडिया का 2nd थॉमस कप सेमीफाइनल अपीयरेंस है। की परफॉर्मर्स थे लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग और आयुष शेट्टी। नेक्स्ट है, हु बिकेम इंडियाज़ फास्टेस्ट एवर स्प्रिंटर बाय क्लॉकिंग 10.09 सेकेंड्स इन द मेंस 100 मीटर एट द फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन रांची? ये हैं गुरिंदर वीर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट है। नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, इंडियन मेंस 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 10.09 सेकेंड्स। ये इवेंट हुआ था बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है। विश्व सूत्र लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है, टेक्सटाइल्स और हैंडलूम से रिलेटेड है ये। विश्व सूत्र वेव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। फेमिना मिस इंडिया 2026 भुवनेश्वर में हुआ था, वहीं इसे लॉन्च किया गया। ऑर्गेनाइजर्स थे डेवलपमेंट कमिश्नर एंड निफ्ट। और अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं गिरिराज सिंह। पायल नाग रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल एट विच इवेंट? इन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज़ में जीता है गोल्ड मेडल। 18 साल की हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और बैंकॉक में ये सीरीज़ का फाइनल हुआ था जिसमें इन्होंने जीता है गोल्ड, शीतल देवी को हराकर।
इसके अलावा इनके बारे में कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि शीतल देवी को हराकर वर्ल्ड नंबर 1 शीतल देवी को हराया है इन्होंने, जबकि ये इनका केवल सेकंड इंटरनेशनल इवेंट था। शी मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू एट द दुबई 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स। दिसंबर 2025 में इन्होंने शीतल देवी को हराया फॉर द फर्स्ट टाइम एट द पैरा आर्चरी नेशनल्स इन जयपुर। और फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली में हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। ये इनका पहला मेजर इवेंट था। हु वन द मिस सेक इंडिया या मिस साके इंडिया 2026 टाइटल? ये टाइटल जीता है निशिता अंतरकर ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। मुंबई में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी हमारी अगर देखें मिस यूनिवर्स करंट कौन है? फातिमा बॉश मैक्सिको की करंट मिस यूनिवर्स। इंडिया है मनिका विश्वकर्मा। मिस वर्ल्ड हैं उपल सुचाता चुआंगशी थाईलैंड की। और करंट मिस इंडिया हैं साध्वी सतीश सैल। Who has been appointed as the brand ambassador for India Census 2027? ये हैं सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन सी करेक्ट है। पद्मश्री अवॉर्डी हैं, 2014 में इन्हें मिला था। नोन ग्लोबली फॉर सैंड आर्ट प्रमोटिंग सोशल अवेयरनेस। 2027 का सेंसस इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है। यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स एंड सेल्फ एन्यूमरेशन एनहांसेस एक्यूरेसी ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी। ठीक है, और ये फेजेस हैं इसके। हाउस लिस्टिंग अप्रैल से सितंबर 2026 में होगी और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फरवरी 2027 में। श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 वाज पास्ड बाय विच स्टेट? इसे पंजाब ने पास किया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप एट श्री आनंदपुर साहिब। फोकस एरियाज इसमें होंगे डिफेंस स्टडीज़, एरोस्पेस, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग। 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी 3 साल के अंदर और इनिशियल एलोकेशन है 20 करोड़ रुपए। विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी इन देयर मेडन फाइनल आफ्टर 67 ईयर्स? ये टीम है जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम। पहला टाइटल है इसका। कर्नाटका इसमें रनर अप रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे ऑकिब नबी जम्मू कश्मीर के। मोस्ट रन्स बनाए रविचंद्रन स्मरण ने कर्नाटक के और मोस्ट विकेट्स लिए ऑकिब नबी ने जम्मू कश्मीर के हैं। द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट? ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के द्वारा इन्हें होस्ट किया गया 26 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, और मेनली रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। 7 स्पोर्ट्स खेले गए इसमें। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग और रेसलिंग। विच इंडियन सिटी विल होस्ट प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉट प्राइज 2026 ड्यूरिंग क्लाइमेट वीक? ये है मुंबई। ऑप्शन बी करेक्ट है। मुंबई को सिलेक्ट किया गया है एज होस्ट सिटी फॉर प्रेस्टिजियस अर्थ शॉट प्राइज 2026 फाउंडेड बाय प्रिंस विलियम। Hosting highlights Mumbai's role as a hub for climate dialogue and green investment, reinforces India's commitment to long-term sustainability and environmental goals. Which state government recently approved the installation of the first set of 3 grain ATM machines as a pilot project? ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? बिहार की। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये जो ग्रेन ATM मशीन है ये डिस्पेंस करेगी 50 kg इन 5 मिनट्स। वर्क्स 24/7, सोलर पावर्ड है, लिंक्ड टू PTS डेटाबेस वाया इंटरनेट। प्रोसेस क्या होगी इसकी? प्रोसेस क्या है तो PTS या फिर आधार लिंक्ड कार्ड जो है वो स्वाइप करना होगा। सिलेक्ट ग्रेन एंड क्वांटिटी, देन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, ग्रेन डिस्पेंस हो जाएगा विद इन लिमिट और PTS डेटा अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा स्लिप भी इशू हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो कि काफ़ी अच्छी है अगर सही से यूज़ होती है तो। Who launched the book The Life and Legacy of Arun Jaitley on the life of late Arun Jaitley? इस बुक को लॉन्च किया सुमंत बत्रा ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये इसके ऑथर हैं। पब्लिश्ड बाय ओम बुक्स इंटरनेशनल और लिखी गई है अरुण जेटली की लाइफ पर। हु रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री एटी कोली ड्यूटी पार्ट स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स इन असम? ये हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। ये स्कीम लॉन्च की गई है टू ओनर टी गार्डन वर्कर्स ऑन 200 years of Assam's tea industry. वन टाइम 5,000 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस 6 लाख से ज़्यादा वर्कर्स को दी जाएगी। इसमें 836 टी गार्डन्स को कवर किया जाएगा अक्रॉस 27 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 73 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? ये हैं खलीलुर रहमान। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये प्रेसिडेंट बने हैं 81st सेशन के UN जनरल असेंबली के। नाम याद रखिएगा, बस इतना काफ़ी है। अंडर विच मॉडल विल द 6 लेन नासिक सोलापुर अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इन महाराष्ट्र विल बी डेवलप्ड? इसे डेवलप किया जाएगा बोट मॉडल पर। यह है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। इसे लिंक किया जाएगा विद
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड समृद्धि महामार्ग। नेक्स्ट है गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत रिसेंटली लॉन्च्ड द न्यू एडिशन ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस बुक के ऑथर हैं प्रेम प्रकाश, ऑप्शन बी करेक्ट है। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इसे लॉन्च किया है। अजय प्रेम प्रकाश हैं कौन? चेयरमैन ऑफ एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ITBP चीफ? ये हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP के डायरेक्टर जनरल ये बने हैं। 1990 IPS बैच हरियाणा काडर के IPS हैं ये। और 31 अक्टूबर 2026 तक इनका टेन्योर रहेगा। ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 24 अक्टूबर 1962 को स्थापित हुआ था। इट इज़ अ पार्ट 5 ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन इंडिया। स्ट्रेंथ इसकी 89,000 पर्सनल्स की है विथ 56 बटालियंस। मोटो है इसका शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। Who has been selected for इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025? ये हैं ग्रेका मशल, ऑप्शन बी करेक्ट है। मोजाम्बिकन ह्यूमैनिटेरियन एंड राइट्स एक्टिविस्ट हैं। 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज, साइटेशन और ट्रॉफी इनको दी गई है। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द विली रिसर्च हीरोज अवार्ड? ये हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कैटेगरी में इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना? इसको महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। फार्म लोन वेवर स्कीम है जिसे महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। 56 लाख फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा। इट प्रोवाइड्स अ वेवर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रॉप लोन्स अप टू 2 लाख रुपीज़ पर फार्मर. Farmers with a record of regular loan repayment will receive an incentive of 50,000 rupees. Which state recently got its first private medical museum? ये है केरला, ऑप्शन सी करेक्ट है। म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स इज केरला's फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम जिसे ए शिवरमन ने स्टेब्लिश किया। लोकेटेड इन उल्लूर, द म्यूजियम एम्स टू मेक मेडिकल साइंस ईजियर फॉर द पब्लिक टू अंडरस्टैंड। ये तो आपको पता ही होगा, केरला का नाम अभी है केरलम। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। राजेंद्र आर्लेकर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर हैं VD सतीशन और चीफ सेक्रेटरी हैं A जयतिलक। हु इनॉग्रेटेड द नीमापारा पाठ उत्सव 2026 इन द पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? ये हैं उड़ीसा के डिप्टी CM प्रवति परिदा, ऑप्शन बी करेक्ट है। इट प्रमोट्स कल्चर, पब्लिक अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, यूथ इंगेजमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट। इसमें ट्राइबल डांस, हॉर्स डांस, संकीर्तन, पाला और 10 कठिया ये सब कुछ परफॉर्म किया गया। हु वन द 2026 टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च ऑन फंगल नेटवर्क्स? ये है टॉबी कियर्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। फोकस क्या था? माइकोराइजल नेटवर्क्स दैट कनेक्ट प्लांट रूट्स। इन्होंने शो किया फंगीज रोल इन कार्बन स्टोरेज इन सॉइल्स, सपोर्ट्स क्लाइमेट रेगुलेशन। ठीक है, तो ये पिक्चर में है, इनको मिला है टाइलर प्राइज। विच स्टेट लॉन्च्ड द आदर्श शहर समृद्धि योजना? इसे छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। आदर्श शहर समृद्धि योजना 200 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड इमर्जिंग टाउन्स। नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज ओडिशाज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी सेट टू टेक चार्ज फ्रॉम 1 जनवरी 2026? ये हैं अनु गर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट है। उड़ीसा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी ये बनी है। विच बैंक अनाउंस्ड सोल्जर थॉन 2026 टू ऑनर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? ये है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकेंड एडिशन है ये पंजाब नेशनल बैंक के इस हाफ मैराथन का। थीम इसकी थी रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स। ऑब्जेक्टिव है टू ऑनर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, प्रमोट फिटनेस, डिसिप्लिन, नेशनल प्राइड एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये है PNB बैंक। और इसी के साथ फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आप पेड PDF चाहते हैं तो इंडो पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख ही रहे हैं, जनवरी से दिसंबर की PDF अगर आप को चाहिए तो 251 रुपीज़ में, जनवरी से जून यानी 6 मंथ की PDF 151 में नहीं बल्कि 65 में ही है। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी 6 महीने के वो 65 रुपीज़ में ही है। इसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं, सारे टॉपिक्स के सेपरेट PDFs मिलते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।